हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7 और पार्ट 8 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं पार्ट 7 के साथ। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। और हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है और tan थीटा के बराबर प्रूव करना है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो माइनस के लेफ्ट पार्ट पे भी साइन थीटा प्रेजेंट है और माइनस के राइट पार्ट पे भी साइन थीटा प्रेजेंट है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। और अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो माइनस के लेफ्ट साइड पर भी cos थीटा प्रेजेंट है और माइनस के राइट साइड पर भी cos थीटा प्रेजेंट है, तो डिनोमिनेटर से हम cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो हमें पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। और यहाँ पर न्यूमरेटर से हमें साइन थीटा कॉमन मिल जाएगा और डिनोमिनेटर से हमें cos थीटा कॉमन मिल जाएगा। साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा के बराबर आ जाएगा, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास प्रेजेंट है 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन लेंगे, राइट। अब देखो ये कॉमन लेने का प्रोसेस आपको बेहतर समझ आए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जितनी वैल्यूज है सबको एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 साइन क्यूब थीटा हो रहा है, यानी कि 2 इंटू साइन थीटा 3 बार, राइट। तो माइनस के बाद क्या हो रहा है 2 इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास है 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा को हम 3 बार cos थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस cos थीटा, राइट। अब देखो न्यूमरेटर से हम क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर से हम साइन थीटा कॉमन लेने वाले हैं और डिनोमिनेटर में हम क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर में हम cos थीटा कॉमन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जैसे ही मैं साइन थीटा कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर से साइन थीटा बाहर जा चुका है कॉमन में, तो यहाँ बच क्या जाएगा 1 बच जाएगा, राइट। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 बार साइन थीटा है, राइट। एक बार साइन थीटा हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 और 2 बार साइन थीटा बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। ये हो गई बात न्यूमरेटर की। अब देखो डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, हमें cos थीटा कॉमन लेना है, तो यहाँ पर हमने ले लिया cos थीटा कॉमन। अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट में अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 बार cos थीटा हमारे पास है, एक बार cos थीटा हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 और 2 बार cos थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस, ये वाला cos थीटा हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं कॉमन में, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो इसे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट के भीतर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है cos थीटा प्रेजेंट है और ब्रैकेट के भीतर क्या हो जाएगा 2 इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को RHS पर भेज दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड पर हमारे पास 1 पहले से था, और साइन स्क्वायर थीटा जब RHS पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्रेजेंट है, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में हमारे पास है साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos थीटा और ब्रैकेट के भीतर हमारे पास क्या है 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा है, राइट। इसके बाद हमारे पास -1 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रह जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos थीटा। अब ब्रैकेट के भीतर अगर आप देखो तो यहाँ पर सबसे पहले 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमारे पास क्या है -1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, राइट। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के भीतर अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 -1 प्रेजेंट है, 2 -1 कितना होता है 1 होता है, राइट। तो इसे हम फर्दर क्या लिख पाएंगे, इसे हम लिख पाएंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा cos थीटा 2 -1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो न्यूमरेटर में भी हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्रेजेंट है। तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, राइट। और फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टैन थीटा के बराबर आ जाएगी। और हमारे पास राइट हैंड साइड पर वैल्यू क्या थी, हमारे पास राइट हैंड साइड पर वैल्यू टैन थीटा ही थी, राइट। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और हम राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। तो यहाँ पर फाइनली हम क्या लिख पाएंगे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड, राइट। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमें वैल्यू क्या गिवन है, साइन ए प्लस कोस ए के इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के इसका होल स्क्वायर। और हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। RHS पर वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखो तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और इसे हम एक्सपैंड कर पाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, राइट। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में भी हम वही काम कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये हमारे पास क्या है, साइन ए, सबसे पहले इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास कोसेक ए है, कोसेक ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है, अब बचा क्या है हमारे पास, प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए हमारे पास क्या है, साइन ए इंटू बी, बी हमारे पास है कोसेक ए। ये तो हो गई बात पहले ब्रैकेट की। दूसरे ब्रैकेट में भी हमें फिर से यही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में हमारे पास प्लस है और अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड ब्रैकेट को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ए स्क्वायर यानी कि कॉस ए का स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक ए का स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 इंटू ए हमारे पास है कॉस ए इंटू बी हमारे पास है सेक ए, राइट। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही हो। तो यहाँ पर देखो कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए होता है 1 बाई साइन ए और सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए। हमें दो फॉर्मूले कौन से पता है, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए और सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, है ना। तो यहाँ पर कोसेक ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोसेक ए की जगह पर क्या पुट कर रहा हूँ, 1 बाई साइन ए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई साइन ए। और दूसरी बात, यहाँ पर सेक ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। तो यहाँ पर सेक ए की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 बाई कॉस ए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई कॉस ए। अब अगर आप पहले ब्रैकेट में देखो तो यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन ए है, डिनोमिनेटर में भी साइन ए है, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। और अगर आप दूसरे ब्रैकेट में देखो तो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी कॉस है और डिनोमिनेटर में भी कॉस है, ये दोनों वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, है ना। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो हमारे पास अब क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर साइन ए और साइन ए कैंसिल हो चुके हैं, वैल्यू 1 आ गई है, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस 2 लिखेंगे प्लस दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर फिर से कॉस ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्रेजेंट है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्रेजेंट है, राइट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके लिखूं तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और 2 प्लस 2 को हम एक साथ 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4, राइट। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस चीज के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं प्लस बाकी हमारे पास वैल्यूज क्या है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 4, राइट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 4 ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी रह गई हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, राइट। यहाँ पर दोनों ही जगह पर एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग सकती है। अब वो कौन सी, देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, राइट। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए और तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, टैन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी को अगर आप देखो तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है उसमें कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है टैन स्क्वायर ए प्लस 1 के। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए प्लस 1। तो आइए कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस
सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर ए प्लस 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को एक साथ लिखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 + 1 + 1, ये सारे नंबर्स हो गए। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी हैं, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। अब देखो 5 + 1 + 1, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस बाकी की वैल्यूज क्या है, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड पर गिवन थी, राइट। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हो आरएचएस पर वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की इस वैल्यू को सॉल्व किया और हम आरएचएस तक पहुंच गए। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज इक्वल टू आरएचएस एंड हेंस प्रूव्ड, है ना। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।